तो कहानी शुरू होती है वहीं से जब नावियों ने इंसानों को हराकर अर्थ पर वापस भेज दिया था, सिर्फ कुछ अच्छे साइंटिस्ट को छोड़कर जो नावियों का बुरा नहीं चाहते थे। जैक नाइटीरी के साथ वहीं रहने लगा और एक टोरुप मार्क होने की वजह से वो ओमेटिकाया का नया सरदार भी बन जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। जैक और नाइटीरी के 3 बच्चे हुए थे, नेटियम, लोआक, तुकतीरी। साथ ही जैक ने 2 बच्चों को गोद भी लिया था, जिसमें से एक थी ग्रेस की बेटी कीरी। कीरी ग्रेस के बने अवतार से जन्मी थी। कैसे, क्यों, कब, किसी को कुछ नहीं पता, और जैक ने उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया। दूसरा बच्चा था स्पाइडर, जो पेंडोरा पर आए किसी साइंटिस्ट का ही बेटा था, पर इंसानों को अर्थ पर वापस भेजते वक्त उसकी उम्र काफी छोटी थी, जिस वजह से वो अर्थ पर वापस नहीं जा सका और तभी से वो जैक की फैमिली के साथ ही रहकर उनके बच्चों के साथ खेलने कूदने लगा। स्पाइडर कभी भी खुद को नावियों से अलग नहीं समझता था, इसलिए उसने नावियों की ही तरह रहना बोलना सीखा। पर नाइटीरी कभी उसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानती, क्योंकि उसके लिए तो वो एक आसमानी जीव था। जैक अपने बच्चों को अपनी सारी कलाएं सिखाता है और एक दिन उन्हें पता लगा आसमान में एक नया तारा आया है, मतलब इंसान पेंडोरा पर वापस आ रहे थे और इस बार वो पहले से भी ज्यादा तैयार होकर आते हैं। उनके एयरशिप लैंड होने की वजह से वहाँ के जंगलों में आग लग गई थी और उनके एडवांस वेपन और इक्विपमेंट्स ने पूरी जंगल को तबाह कर दिया, जिसे देखकर नाइटीरी रोने लगती है। दूसरी तरफ इंसानों ने कर्नल क्वेरिच का अवतार बना लिया था। हम सभी जानते हैं कि कर्नल मर चुका था, जिसे नाइटीरी ने तीर मारा था, पर इंसानों की टेक्निक्स इतनी ज्यादा एडवांस हो गई थी कि उन लोगों ने कर्नल को अवतार के रूप में वापस जिंदा कर दिया और वो उसके अवतार माइंड में उसकी वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरी को एंटर करते हैं। तो कर्नल को अपनी सारी मेमोरी तो याद नहीं आती, पर उसे इतना जरूर पता था कि उसकी मौत जैक की वजह से हुई है, तो अब वो जैक से बदला लेने का सोचता है। दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है, जो ये बात समझ गया था कि इंसान इस बार बहुत पावरफुल बनकर आए हैं, तो उनके साथ फाइट करने के लिए उसे उन्हीं के हथियार का यूज करना होगा। तो उनके हथियार को पाने के लिए वो अपनी एक टुकड़ी के साथ जाकर इंसानों के वेपन ट्रेन पर अटैक कर देता है। वैसे तो वो अपने बेटों को साथ लेकर नहीं जाता, लेकिन उसका छोटा बेटा लोक अपने डैड की ही तरह काम करना चाहता था, इसलिए वो अपने डैड के पीछे चला जाता है। नेटियम उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब लोक नहीं रुकता तो वो भी उसके साथ चला जाता है। अब वो दोनों मिलकर अपने डैड की हेल्प कर रहे थे वेपन्स लूटने में, पर तभी आसमानों से हो रहे अटैक में नेटियम घायल हो जाता है, जिसे देखने के बाद जैक को ऐसा लगा था कि उसने अपने बेटे को खो दिया। पर अच्छी बात तो ये थी कि नेटियम की जान बच जाती है, वो सिर्फ घायल हुआ था। तो जैक उसे लेकर अपने घर वापस चला जाता है। अब इंसानों ने उनके जंगलों को तबाह कर लिया था, तो उन्होंने अपने रहने के लिए गुफाएं ढूंढ ली थी और वो सभी अपनी फैमिली के साथ वहीं छुप कर रहते थे। वापस जाने के बाद जैक ने अपने दोनों बेटों को बहुत अच्छे से डांटा था, क्योंकि ऑलमोस्ट उसकी जान ही निकलने वाली थी। नाइटीरी जैक को समझाती है कि वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा सख्ती कर रहा है, लेकिन जैक समझाता है कि ये वो उनके भले के लिए कर रहा है। दूसरी तरफ कर्नल क्वेरिच को दिखाया जाता है, जो अपने नए लोकेशन पर पहुंचा था, जहां उसकी मुलाकात अपनी टीम के जनरल से होती है, जो उसे बताती है कि पृथ्वी अब रहने लायक नहीं बनी, तो वो सभी पेंडोरा के लोगों को यहाँ से भगाकर यहाँ इंसानों के रहने लायक इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए वो जब जब पेंडोरा के लोगों पर अटैक करने जाते हैं, उनके जंगलों के जानवरों को पता नहीं कैसे पता लग जाता है और वो सभी अंधाधुन उन पर अटैक करके उन्हें वापस भेज देते हैं, जिससे बचने के लिए वो अपने आगे का प्लान डिसाइड करने लगते हैं। दूसरी तरफ कीरी को दिखाया जाता है। इस कहानी में कीरी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि नेचर के बहुत ज्यादा क्लोज है। दूसरी तरफ कर्नल को दिखाया जाता है, जो अपनी कुछ टीम के साथ उसी प्लेस पर आया था जहां उसकी मौत हुई थी। वो उस जगह की छानबीन करने लगता है। दूसरी तरफ कीरी के पीछे पीछे बाकी सारे बच्चे भी वहां पहुंच जाते हैं, तो उन्हें वहां अवतारों के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसका पीछा करते हुए वे उसी जगह पहुंच गए थे। उन बच्चों को कर्नल को देख के इतना अंदाजा तो हो गया था कि ये नावी नहीं है, तो वो इस बारे में अपने फादर को बता देते हैं। जैक को ये बात पता लगते ही वो अपने बच्चों को बिना कोई हरकत करे वहाँ से जाने को कहता है। अपने डैड का ऑर्डर मिलने के बाद वो ऐसा ही करते हैं। उनके चुपके से निकलने से पहले ही कर्नल के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया था। कर्नल तो देखते ही समझ जाता है कि कीरी ग्रेस की बेटी है और नेटियम जैक का, तो वो प्लानिंग कर रहा था उन्हें मारने की, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है स्पाइडर पर और स्पाइडर को देख के कर्नल समझ जाता है कि ये उसी का बेटा है। पर उसे तो लग रहा था कि इंसान उसके बेटे को ले गए होंगे अर्थ पर वापस, इसलिए अपने बेटे को अपने सामने देखकर उसे थोड़ी सी हैरानी होती है। साथ ही यहाँ कर्नल को ये भी पता लग गया था कि उसे जैक ने नहीं नाइटीरी ने मारा था, तो वो सभी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तब तक वहाँ जेक और नाइटीरी पहुँच चुके थे और यहाँ भी इनके बीच बहुत अच्छी फाइटिंग होती है। अब कर्नल को ये पता लगते ही कि उसे नाइटीरी ने मारा था, तो वो नाइटीरी को मारने की कोशिश करता है, पर तभी उसे अपने टीम लीडर से ऑर्डर मिल गया था वापस जाने का, तो वो जल्दी जल्दी में स्पाइडर को अपने साथ ले गया, जिसे देखकर कीरी को बहुत रोना आता है। तब जैक ने उसे समझाया कि स्पाइडर बहुत
बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है, इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। और दूसरी तरफ ये बात कर्नल और जनरल को भी पता लग गई थी कि स्पाइडर बेशक इंसान का बच्चा हो लेकिन उसके तौर तरीके बिल्कुल नावियों जैसे हैं। दूसरी तरफ जैक इस बात को अच्छे से समझ गया था कि कर्नल इस बार उसकी फैमिली के पीछे पड़ा है, तो वो नाइटीरी को ये बताने लगता है कि वो इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे ताकि उसकी फैमिली भी कर्नल के हाथों से बच जाए और वो इस जगह को कोई नुकसान भी ना होने दे। पर नाइटीरी यहाँ से जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि आफ्टर ऑल ये उसके पूर्वज की जगह थी। पर जैक के ये समझाने पर कि अभी उसकी फैमिली उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे वो बचाना चाहता है, वो मान जाती है। दूसरी तरफ जैक का पता निकलवाने के लिए जनरल स्पाइडर को मेंटली टॉर्चर करने लगती है। पर अब क्वेरिच था तो उसका फादर अपने बेटे को इतना तड़पता हुआ देखकर वो उससे रिलैक्स होकर बात करने को कहता है, जिसके लिए जनरल भी मान गई थी। क्वेरिच अपने बेटे स्पाइडर के पास जाकर उससे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ उसे अंदाजा हो जाता है कि स्पाइडर उससे नफरत करता है। ये पता लगते ही क्वेरिच ने ये कहा कि मैं तुम्हें जैक के पास वापस भेज दूंगा अगर तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, जिसके लिए स्पाइडर मान गया था। दूसरी तरफ जेक को दिखाया जाता है जिसने ओमेटिकाया का नया लीडर चूज करके अपनी फैमिली को साथ लेकर उस जगह को छोड़ दिया था। अब उसे उन इंसानों की पहुंच से दूर जाना था, तो वो अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढने लगता है। बहुत दिनों तक सफर करने के बाद फाइनली वो एक ऐसे टापू पर जाकर रुकते हैं जहाँ जमीनों और पानी पर रहने वाले नावी रहते थे जिन्हें मिथकायना कहा जाता था। जैसे नाइटीरी के कबीले वालों को ओमेटिकाया कहा जाता था जो आसमानों में उड़ते थे और जमीन पर रहते थे। तभी उनके ट्राइब के लीडर आ गए थे तोनोवारी, जो आते ही जैक से पूछते हैं कि आखिर वो कौन है और उसके यहाँ आने का क्या रीजन है, जिस पे जैक उन्हें बताता है कि वो एक तोरुक मैक्तो है जिसे अपने परिवार के साथ रहने के लिए नई जगह चाहिए क्योंकि कुछ दुश्मन उसके पीछे पड़ गए हैं और उसे अपनी फैमिली को बचाना है। पर तभी वहाँ तोनोवारी की वाइफ रोनाल आती है जो जैक के परिवार को ऑब्जर्व करके बताती है कि ये उनके साथ रहने लायक नहीं है क्योंकि इनकी बॉडी भी वीक है, पूंछ भी अलग है, साथ ही इनके हाथों में 5 उंगलियां हैं, तो ऐसी बॉडी के साथ उनका पानी में तैरना बहुत मुश्किल होगा और साथ ही उनकी बॉडी में इंसानी खून मिला हुआ है, तो वो एक राक्षस है। पर रोनाल के मना करने के बावजूद भी तोनोवारी जैक को रहने की आज्ञा दे देता है क्योंकि आखिर जैक एक तोरुक मैक्तो था। तोरुक मैक्तो को सबसे पावरफुल माना जाता है, चाहे वो अमेटिकाया के नावियों के लिए हो या मेथकाना नावियों के लिए। अब जैक की फैमिली को उनके साथ रहने के लिए उनके चाल चलन को सीखना था, साथ ही उन्हें पानी में कैसे रहा जाता है ये भी सीखना था। तो वो अपने फैमिली मेंबर्स को अच्छे से समझा देता है कि उन्हें किसी से फालतू का झगड़ा नहीं करना है, यहाँ शांति से रहना है। तोनोवारी ने बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी अपनी बेटी सेहरिया को दी थी, जहाँ जैक को वो खुद ट्रेन करता है। बच्चों को ज्यादा देर तक पानी में रहने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और वहाँ कीरी थी जो कि आसानी से घुल मिल जाती है। जैसा कि मैंने कहा था कि कीरी नेचर के काफी ज्यादा क्लोज है, तो यहाँ वो पानी के जीवों से भी जल्दी दोस्ती कर लेती है। बाकी बच्चों को पानी के जीवों को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, जिसके लिए तोनोवारी के दोनों बेटे उनका काफी मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ हमें क्वेरिच को भी दिखाया जाता है जो स्पाइडर की मदद से नावियों की तरह रहना सीखना चाहता था ताकि वो उन्हीं के तौर तरीके सीख कर उन्हें उन्हीं के तरीके से हरा सके, और इसके लिए अब वो एक इकरान को चुनने वाला था। स्पाइडर को लगता है कि उसके डैड नावियों के बारे में या उनकी जिंदगी के बारे में सीख कर शायद बदल जाए, इसलिए वो भी खुशी खुशी उनको सिखाने लगता है। दूसरी तरफ जैक की फैमिली ने पूरी तरीके से उन लोगों की तरह रहना सीख लिया था। कीरी नेचर से जुड़ी होने की वजह से कई बार नेचर में खोकर रह जाती थी, तो ये देखकर तोनोवारी के दोनों बेटे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जो बात लोग को अच्छी नहीं लगती कि कोई उसकी बहन की बुराई करे या बेइज्जती करे, तो वो उनके साथ फाइट कर लेता है। जैक को जब इस फाइट के बारे में पता चला था तो उसने लोग को बहुत डांटा और ये कहा कि अगर उन्हें यहाँ रहना है तो उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो अपने डैड के कहने पर लोग जाकर उनसे माफी मांग लेता है। ओनुग ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने लोग को माफ कर दिया, पर वो लोग को साथ लेकर शिकार करने के बहाने समुद्र के ऐसे हिस्से में चला जाता है जहाँ बहुत खूंखार जीव थे और वो लोग को वहाँ अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। जब तक लोग को इस बात का पता लगता तब तक वो एक शार्क के चंगुल में फंस चुका था। एक तो वो पानी में ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पा रहा था, दूसरा उस शार्क ने उसे घेर लिया था। इससे पहले कि वो शार्क लोग को मार पाता तभी वहाँ एक बहकान आकर उसे बचा लेता है। ये एक डॉल्फिन जैसे दिखने वाला विशालकाय जीव था जो लोग के बेहोश होने पर उसे अपनी पीठ में कैरी करके उसकी जान बचाता है। होश में आने के बाद लोग उस डॉल्फिन को थैंक यू बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। तभी उसकी नजर डॉल्फिन के फिन में फंसे एक हुक पर पड़ती है, तो डॉल्फिन को तकलीफ में देखकर उसने उसकी हेल्प कर दी थी उस हुक को निकालते हुए, और अब लोग की दोस्ती उस डॉल्फिन के साथ अच्छे से हो गई थी, तो वो डॉल्फिन उसे रात को उसके घर छोड़ देती है। यहाँ तोनोवारी को पता लग जाता है कि लोग के साथ होने वाली घटना में उसके बेटे का हाथ है, पर लोग यहाँ सारी गलती खुद पे लेते हुए उसको बचा लेता है, जिस बात से जैक तो नाराज हो गया था, लेकिन लोग की दोस्ती ओनुग से हो गई थी। यहाँ अगले दिन लोग अपने सभी दोस्तों को बताता है कि उसकी जान कैसे बची और किसने बचाया। सारी बातें सुनने के बाद सीरिया बताती है कि उसकी जान किसी टूकुन ने बचाई
बचाई है, लेकिन इस टाइम पे टोकुन यहाँ नहीं है। सारे टोकुन झुंड में रहते हैं और वो सभी अभी अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर गए हैं। पर लोक बताता है कि उसकी जान जिस टोकुन ने बचाई है उसका एक फिन नहीं था। तो ये जानने के बाद वो बताती है कि उसका नाम पाइकान है, जो कि अपने झुंड से अलग किया जा चुका है क्योंकि उसने सालों पहले अपने लोगों को मार डाला था। लोक को इस बात पे यकीन नहीं होता तो वो जाकर पाइकान से मिलता है और जहाँ उसकी दोस्ती और गहरी हो गई थी। इसके बाद सीरिया सभी बच्चों को लेकर अपने पूर्वजों के पवित्र प्लेस जाती है। जैसे नाइटेरी के कबीले ईवा ट्री को मानते थे, ये सभी आत्म वृक्ष को मानते हैं। जैसे ही कीरी आत्म वृक्ष से खुद को कनेक्ट करती है, उसकी सोल उसकी मॉम के पास पहुंच गई थी, जहां कीरी अपनी मॉम से ये जानना चाहती थी कि आखिर उसके डैड कौन है और वो नेचर से इतना ज्यादा क्लोज कैसे है। पर इससे पहले ग्रेस उसे कुछ बता पाती, एक एनर्जी उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे कीरी की हालत खराब हो गई थी। कीरी को होश में आता हुआ ना देखकर जैक ने कुछ साइंटिस्ट को बुलवाया था ताकि वो कीरी का इलाज कर सके, पर वो कीरी को होश में नहीं ला पाते। तो रोनाल्ड अपनी शक्तियों की मदद से कीरी को होश में ले आती है। दूसरी तरफ कर्नल, जो कि अपने बेटे के साथ काफी अच्छा समय बिता रहा था, साथ ही वो नावियों की लैंग्वेज सीख रहा था। उसे अपने कमांडर से खबर मिलती है कि कुछ साइंटिस्ट के लोकेशन को ट्रैक किया गया है जो टापू में एक तरफ जा रहे थे, पर उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं लगती। तो वो सोचते हैं कि उसी आइलैंड पर धावा बोलेंगे। कर्नल समुद्र के रास्तों को अच्छे से नहीं जानता था, तो रास्ता पहचानने के लिए वो जाता है टूकून हंटर्स के पास ताकि वो उन्हें उस आइलैंड तक ले जाए। टूकून हंटर्स समुद्र में मौजूद उन्हीं डॉल्फिन जैसे जीवों को मारकर उनके ब्रेन में से एक खास तरीके के लिक्विड को बाहर निकालते हैं, जिसे एम्ब्रिटाया कहा जाता है, जो अगर इंसानों को इंजेक्ट किया जाए तो इंसानों की ग्रोथ काफी स्लो होने लगती है। दूसरी तरफ हमें मीट गाना कबीले वालों के बारे में एक और बात पता लगती है। जैसे ओमेटिकाया के लोग इकरान के साथ कनेक्ट कर सकते थे, वैसे ही ये लोग उस डॉल्फिन जैसे टूकून्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं टेलीपैथी के जरिए। यहाँ सभी टूकून्स वापस आ गए थे अपनी फैमिली के साथ, जिसे रोनाल्ड मिलने जाती है। दूसरी तरफ कर्नल टापू के हर एक कबीले में जाकर जैक की खोज कर रहा था। कोई भी उसे जैक के बारे में कुछ नहीं बताता, तो वो उनके घरों को जलाकर राख कर देता है। इस बात की खबर तोनोवारी तक भी पहुंच गई थी, तो वो जैक को इस बारे में बताता है। ये खबर सुनने के बाद जैक और नाइट्री काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। इधर कर्नल ने जैक की खोज में कितने सारे कबीले वालों के घरों को आग लगा दिया, फिर भी उसे नावी कुछ नहीं बताते। और सभी नावियों के दिल में अपने लिए खौफ पैदा करने के लिए वो टूकून्स हंटर को कहता है कि टूकून्स का हंट करे, क्योंकि कर्नल ये बात जानता था कि पानी वाली नावियों के लिए टूकून्स कितने मायने रखते हैं। स्पाइडर अपने डैड को ये सब करने से रोक रहा था, पर उसके डैड उसकी नजरों में और नीचे गिरते जा रहे थे। दूसरी तरफ लोग को पाइकान की रियल सच्चाई पता लगती है कि आखिर उसे अपनी ट्राइब से क्यों निकाला गया। काफी पहले टूकून हंटर ने उसकी झुंड पर भी अटैक कर दिया था, जिनसे बचने के लिए पाइकान ने उन पर अटैक कर दिया था, और इस फाइट में काफी सारे नावियों के साथ टूकून्स की भी जान चली गई थी। और इस बात का जिम्मेदार टूकून्स पाइकान को मानते थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने ट्राइब से अलग कर दिया। दूसरी तरफ टूकून्स हंटर को एक बड़ा सा टूकून दिखाई देता है, तो वो उसे मारकर उसके अंदर से वो लिक्विड बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही उन्होंने उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया था ताकि जैक को पता लग सके कि कर्नल यहीं मौजूद है। रोनाल्ड जब उस टूकून की लाश देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो उसके साथ इमोशनली कनेक्ट थी। तो वो इस सभी का जिम्मेदार जैक को मान रही थी, क्योंकि उसके आने की वजह से ही उसके ट्राइब पर ये मुसीबत आई है। पर जैक सबको शांति से काम लेने को कहता है। उसे सबसे पहले सभी टूकून्स को यहाँ से जाने को कहना होगा, क्योंकि कर्नल सभी टूकून्स को मार देगा, और वो फिलहाल कर्नल से तो फाइट नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास काफी ज्यादा आधुनिक हथियार हैं। अब अपने फादर के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद लोग काफी परेशान हो गया था पाइकान के लिए, तो वो उसे उस बारे में बताने के लिए जाने लगता है, जहाँ उसके सभी भाई बहन उसे जाने से रोक रहे थे, लेकिन वो किसी की बात ना मानकर चला जाता है। तो पीछे पीछे उसके भाई बहनों को भी जाना पड़ता है। पाइकान के पास पहुंचने के बाद लोग को पता लगा था कि पाइकान को इंजेक्ट किया गया है, तो वो उसकी बॉडी से इंजेक्शन निकालने लगा था, लेकिन तब तक वहाँ काफी सारे टूकून्स हंटर पहुंच चुके थे। ये देखकर लोग ने अपने डैड को सारी बातें बता दी थी, तो जैक उसे रुकने का कहकर उसके पास जाने लगता है। यहाँ उन सभी बच्चों ने मिलकर पाइकान की बॉडी से उस इंजेक्शन को तो बाहर निकाल लिया था, लेकिन वो सभी खुद फंस गए थे, क्योंकि कर्नल वहाँ पहुंचकर उन सभी बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इन बच्चों के जरिए वो जैक तक काफी इजीली पहुंच जाता। सभी बच्चे अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन कर्नल के फेंके हुए जाल में सिराया, लोअक और टूक फंस जाते हैं, जिन्हें कर्नल अपनी शिप में लाकर बंदी बना लेता है। जैक सभी मीत कायना के साथ फाइट करने के लिए वहाँ पहुंचा था, लेकिन अपने बच्चों को बंदी देखकर वो कुछ नहीं कर पाता, और कर्नल उसके बच्चों को छोड़ने के बदले जैक को सामने आने को कहता है। पर तभी वहाँ अपने दोस्त को परेशानी में देखकर पाइकान आकर उस शिप को तोड़ देता है, जिससे मौका पाकर सभी नावियों ने उन पर अटैक कर दिया था। इधर स्पाइडर ने उनकी शिप को खराब करना शुरू कर दिया था, और कीरी को दिखाया जाता है जो समुद्री जीव से कनेक्ट होकर उन्हें कंट्रोल कर रही थी। तभी नेटयाम शिप में आकर अपने भाइयों को और बहनों को छुड़वा लेता है। वो उनको लेकर भागने वाला था, लेकिन लोग के कहने पर वो फाइट करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ बाकी बच्चों को छूटा
हुआ देखकर कर्नल ने कीरी को होस्टेज बना लिया था और यहाँ बाकी बच्चों को बचाते हुए नेटियम को गोली लग जाती है। वो सभी नेटियम को किनारे पर लाकर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटियम की जान चली जाती है, जिसे देखकर नाइटेरी को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैक उसे संभालने को कहता है क्योंकि अभी जंग खत्म नहीं हुई थी। कीरी अभी भी कर्नल के कब्जे में थी। तो इस बार वो दोनों काफी गुस्से में उस शिप के ऊपर जाते हैं जो ऑलरेडी डूबने वाला था। यहाँ नाइटेरी इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि अपने आसपास आने वाले सभी लोगों को मार रही थी, जिसे देखकर स्पाइडर इतना डर जाता है कि वो उसके सामने नहीं जाता। इससे पहले जैक कर्नल तक पहुंच पाता, कर्नल कीरी को होस्टेज बनाकर उसके सामने ले आता है। अब नाइटेरी को कर्नल पर काफी गुस्सा था, तो वो उसके बेटे स्पाइडर को होस्टेज बना लेती है, ये बोलते हुए कि उसके बेटे के जान के बदले अब उसके बेटे की जान जाएगी। कर्नल वैसे तो काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन अपने बेटे के मामले में वो इस मूवी में काफी सॉफ्ट नजर आया। तो अपने बेटे की जान को खतरे में देखकर वो कीरी को छोड़ देता है। जैक सभी को वहाँ से भगाकर खुद कर्नल के साथ फाइट करने लगता है, जहाँ उसने कर्नल को घायल करके पानी में फेंक दिया था। यहाँ वो शिप बुरी तरीके से डूबने लगती है, जिसपे सभी लोग फंस गए थे। नाइटेरी डूब के साथ फंसी हुई थी, तो उसके पास कीरी आती है, जिसके पास पानी के जीवों को कंट्रोल करने की शक्ति थी। तो वो उन्हीं के हेल्प से अपनी माँ और बहन को बचाकर ले जाती है। दूसरी तरफ डूबते हुए जैक को लोक बाहर निकाल कर ले आता है, जहाँ फाइनली जैक के सामने उसका छोटा बेटा लोक एक जिम्मेदार बेटा बन गया था और वो पूरी की पूरी फैमिली पाइकान के ऊपर जाकर बैठ जाती है अपनी जान बचाने के लिए। और यहाँ डूबते हुए कर्नल को स्पाइडर ने देख लिया था। अब कुछ भी कहो, वो था तो उसका पिता। तो स्पाइडर भी अपने पिता को पानी से बाहर निकालकर उनकी जान बचाता है। कर्नल चाहता था कि स्पाइडर उसके साथ जाए, लेकिन मैंने कहा था ना कि स्पाइडर खुद को एक नावी की तरह देखता है, तो वो अपने पिता के साथ ना जाकर जैक के पास वापस चला जाता है उसकी फैमिली में। अब यहाँ जैक ने अपना बेटा खोया था, तो वो स्पाइडर को अपने बेटे के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो सभी नेटियम को माँ ईवा के हवाले कर देते हैं। जैक तोनोवारी के पास जाकर कहता है कि वो उसकी जगह को छोड़ देगा ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, पर तोनोवारी कहता है कि जैक अब एक मृत कायना बन गया है उनकी तरह, तो अब ये उनका घर है, वो कहीं नहीं जाएगा उन्हें छोड़कर। के बाद जैक और नाइटेरी उसी पवित्र प्लेस पर जाकर आत्मा वृक्ष से कनेक्ट होते हैं, जहाँ उन्हें अपना बेटा दिखता है, जिसे देखकर जैक ने मन बना लिया था कि ये उसकी जगह है। अब वो यहाँ से कभी भागेगा नहीं, बल्कि आने वाली मुसीबत का सामना करेगा। और इसी के साथ हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।